इसमें लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने देखा था, जो 11th क्लास में टॉपिक्स हमारे हुआ करते थे, लाइक कोनिक सेक्शन वाला पार्ट। सो उस पार्ट में हमने ये देखा कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता है, क्योंकि आपने एग्जाम के लिए सब चीज़ों को पढ़ा होगा। सो फार्मूला सारी चीज़ें आपको आती है, तो हमारा 12th क्लास में उससे हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने डिसाइड किया है कि अब आपका 12th क्लास का जो चैप्टर है वो हम शुरू कर देंगे। और कुछ एक दो चैप्टर ऐसे हैं जो आपको कराना ही कराना है, लाइक पीएनसी जो चैप्टर है, परमिटेशन कॉम्बिनेशन, जो आपका नहीं हुआ था वो आपको अमित कराएंगे, ठीक है। जो 11th क्लास का था वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उसके वजह से प्रोबेबिलिटी 12th क्लास की नहीं हो पाती है सही से। तो पीएनसी वो कराएंगे 11th क्लास का। और प्रोबेबिलिटी जो 11th क्लास का नहीं हुआ था, तो 12th क्लास की जब मैं प्रोबेबिलिटी कराऊंगा तो वो 11th क्लास से शुरू कर दूंगा आप लोगों को। 11th से प्रोबेबिलिटी शुरू करेंगे तो 12th भी हो जाएगा और आपका 11th भी हो जाएगा, जब हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे। अभी हम क्या करेंगे, अ, अभी हम सबसे पहला जो चैप्टर है आपका 12th क्लास का, रिलेशन फंक्शन, जो कि आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो उस 11th क्लास का जो चैप्टर होता है उसका एक एक्सटेंशन पार्ट है। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा फंक्शन होता क्या है, और फंक्शन जो है उसमें कैसे हम पहचानते हैं, रिलेशन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये आपने अभी तक 11th क्लास में पढ़ा था। अब फंक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस क्या होता है, इवन ऑड फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, रिलेशंस में टाइप्स ऑफ रिलेशंस के कौन कौन से होते हैं, तो ये सारे चीजें हम लोग 12th क्लास के पोर्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिलेशन फंक्शन में जो दो टॉपिक आता है, एक तो रिलेशन का आता है, दूसरा एक फंक्शन का आता है। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा आपका फंक्शन वाला टॉपिक, बिकॉज फंक्शन का टॉपिक थोड़ा सा वास्ट है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और रिलेशन का टॉपिक उतना ज़्यादा वास्ट नहीं है, वो आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन भी है फंक्शन जो चैप्टर है, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सो ऑल ऑफ यू आर रेडी। यस सर। ट्रिक्स भी होगी इस चैप्टर में, जहाँ जहाँ ट्रिक्स होगी नीरज, वो मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं ट्रिक्स में बहुत मशहूर हूँ, फेमस हूँ। तो आप उसके लिए टेंशन मत लो, क्योंकि यस सर। अब एक्चुअल में 12th क्लास अब आया है, तो 12th क्लास में बहुत ज्यादा चीजें अब डिटेल में पढ़नी होती है, 11th पे इतना ज्यादा नहीं होता है। तो 12th क्लास में जब हम लोग आएंगे तो बहुत सारे ट्रिक्स तो मिलेंगे, तो आप उसके लिए टेंशन ना लो। जो जो चैप्टर मैं कराऊंगा उससे रिलेटेड आपको बताऊंगा। हर सारे क्वेश्चंस का मल्टीपल मेथड्स भी होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस का वो सारे टेक्निक भी बताऊंगा कि एग्जाम ओरिएंटेड मेथड हम कैसे करेंगे, और किस तरह से एग्जाम में हमें क्वेश्चन करना होगा, तो वहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई होगा, सारी चीजें हम लोग देखेंगे। सो नीड नॉट टू वरी रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स। सो तो पहला चैप्टर जैसा कि हमने बताया कि रिलेशन फंक्शंस, एंड इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन योर सिलेबस। तो उसमें मैं सबसे पहला जो टॉपिक शुरू करने वाला हूँ जो कि फंक्शन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फंक्शन क्या होता है ये सब तो जानते हैं, ये तो 11th क्लास से पढ़ा होगा फंक्शन के बारे में। कोई बताया कि मेरे को फंक्शन होता क्या है, क्योंकि ये तो 11th में पढ़ के आप आए हो। मैंने भी शायद एक लेक्चर लिया था, लेकिन डिटेल में आपको जो है अमित सर ने ही पढ़ाया, ठीक है। तो फंक्शन के बारे में एनीवन आइडिया, कोई किसी को गलती से याद हो, भूले भटके कोई बता दे। एनी आइडिया फंक्शन के बारे में। मैं आप लोगों से ही मुखातिब हूँ, अगर नहीं है तो नहीं, नो भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सर नहीं अच्छा, है सर। अच्छा नहीं है वेदांत। और बाकी सारे नोटा वाले हैं क्या, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी सारों के लिए ऑप्शन ऐसा लग रहा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसा कुछ है क्या। कुछ भी कह नहीं सकते, फंक्शन होगा या नहीं होगा, कुछ मैं बोल नहीं सकता इसको, ऐसा कुछ है बहुत सारों का रिस्पॉन्स। अच्छा, कुछ एक का रिस्पॉन्स मेरे को आया, देखता हूँ क्या है। मानसी, अच्छा फंक्शन का आइडिया नहीं है, चलो ठीक है, एक बार मैं उसको रिकॉल कर देता हूँ, बाकी हम लोग आगे जो 12th क्लास का पोर्शन है उसको हम चलेंगे। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ। फंक्शन हमने बताया था कि एक जब हमने एक बेसिक एक क्लास शायद हमने लिया भी था, नहीं लिया भी होगा, इसके लिए तो मैं फिर से बता दूंगा। हमने बताया था कि जैसे दो सेट है हमारे पास, जैसे ये दो सेट है, तो सेट ए और ये सेट बी होता है, जैसे सेट बी। अब ये जो दोनों सेट है, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, लाइक मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट ले लेता हूँ। सपोज हमने यहाँ पे एलिमेंट ले लिया, दिस इज 1 2 3, और यहाँ पे एलिमेंट ले लिया ए बी सी। तो 1 ए से अटैच हो गया, 2 बी से अटैच हो गया, 3 सी से अटैच हो गया।
तो हमने बताया था फंक्शन जो एक्चुअल में होता क्या है कि एलिमेंट्स का एसोसिएशन होता है, मतलब सेट ए का जो एलिमेंट्स है और सेट बी के जो एलिमेंट्स है ये आपस में एक यूनिकली अटैच होते हैं, ठीक है ना, तो ही हम इसको फंक्शन कहते हैं। यूनिक अटैचमेंट का मतलब हो गया ये जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूँ, सपोज हमने यहाँ पे एक सेट ले लिया, जैसे सेट ए, और एक दूसरा सेट हमने यहाँ पे लिया सेट बी। अब मैं यहाँ पे एलिमेंट लेता हूँ, लाइक कुछ इस तरह से एलिमेंट हमने ले लिया, यहाँ पे लिया 1 2, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ए बी, ठीक है, और 1 ए से अटैच कर दिया और 1 बी से अटैच कर दिया, ठीक है ये, और एक एलिमेंट में सी भी ले लेता हूँ और 2 को सी से अटैच कर दिया। तो आप मेरे को बताओ क्या ये फंक्शन होगा? नो सर। नो। क्यों फंक्शन क्यों नहीं होगा, मेरे को बताएंगे आप क्यों नहीं होगा? फंक्शन क्यों नहीं होगा? मतलब सर एक्सप्लेन आता है करने पर, पता है कि नहीं होगा। अच्छा, पता है कि नहीं होगा लेकिन एक्सप्लेन करने नहीं आता है। अच्छा सर चलिए कोई, होगा, हाँ फंक्शन होगा। फंक्शन होगा, ये कौन बोल रहा है फंक्शन होगा? अच्छा किसने बोला फंक्शन होगा? सर नीरज। अच्छा नीरज, नीरज अगर ये फंक्शन हो जाएगा तो जमानत जब्त हो जाएगी हमारी, पता है कि नहीं? तो सबसे पहले बात ये है कि फंक्शन ये नहीं होगा। फंक्शन क्यों नहीं होगा उसका एक ट्रिक भी हमने बताया, शायद नहीं बताया तो मैं फिर से बताता हूँ। एक स्टूडेंट जो है ये एक इनपुट का दो या दो से ज्यादा डिफरेंट आउटपुट नहीं हो सकता एक इनपुट का। जैसे आप देखो ये 1 इनपुट है और ये आउटपुट है ए और बी, तो एक इनपुट का दो या दो से ज्यादा डिफरेंट आउटपुट्स नहीं हो सकता किसी भी फंक्शन के। ये रिलेशन तो हो जाएगा मगर फंक्शन नहीं होगा, मतलब मैं इसको फंक्शन नहीं बोल सकता, ये फंक्शन नहीं। तो इसको याद करने का एक ट्रिक बताता हूँ मैं कि एक स्टूडेंट दो कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं क्या? अरे मेरे को बताओ। नो। तो एक, अब आप कहोगे सर मेरा दोस्त लिया हुआ है, तो मैं एक नॉर्मल केस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल केस नॉर्मल केस की बात कर रहा हूँ। वैसे बहुत सारे पड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक जनरल एक केस की बात कर रहा हूँ कि एक स्टूडेंट दो कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता। तो इसलिए हम इसको याद रखेंगे कि एक इनपुट का दो या दो से ज्यादा आउटपुट नहीं हो सकता, बिकॉज क्योंकि एक स्टूडेंट दो कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता। तो ये हमारा पहचानने का तरीका है कि फंक्शन होगा कि नहीं, ठीक है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे सेट ए ले लिया, जैसे सेट ए, ठीक है, ये हमारा सेट ए ले लिया, जैसे सेट ए, ठीक है, यहाँ पे मैं सेट ए ले लेता हूँ, जैसे सेट ए, और ये हमें ले लिया सेट बी। अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एलिमेंट, लाइक यहाँ पे कुछ इस तरह से एलिमेंट लेता हूँ, दिस इज 1 2 3, और यहाँ पे ले रहा हूँ ए बी सी, और 1 को ए से अटैच हो गया, 2 बी से अटैच हो गया, 3 सी से अटैच हो गया। अब बताओ फंक्शन होगा क्या? यस सर। हाँ फंक्शन होगा। क्यों? तो देखो ईच स्टूडेंट को अपने अपने कॉलेज मिल चुके हैं, 1 को ए मिल गया, 2 को बी मिल गया, 3 को सी मिल गया। ऐसे याद रखेंगे कि ये हमारा फंक्शन हो जाएगा, तो सही है फंक्शन हो जाएगा। अच्छा मैं अब दूसरा लेता हूँ एग्जाम्पल, देखो ये सेट ए ले लिया, ये हमने सेट बी ले लिया। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, अब मेरे को जल्दी से बताना, ये हो गया 1 2, और ये हो गया ए बी, और इधर हमने ले लिया 3, 1 ए से अटैच हो गया, 2 बी से अटैच हो गया। अब फंक्शन होगा क्या? यस यस सर। सर। अच्छा यस सर। अच्छा चलो ठीक है, पहली बार सुन रहा हूँ, बताना कैसे। सर क्योंकि दो बच्चे एक ही स्कूल लेते हैं। अच्छा एक एक बच्चे को ए मिल गया, इस कॉलेज में मिल गया, 2 को बी कॉलेज मिल गया, और 3 का क्या इसको होगा? कॉलेज मिला क्या सर? 3 का 3 क्या होगा? 3 बेचारा क्या गलती किया था उसने? 3 की फिर क्या उसको गलती मार्क्स थी? कम थे। 3 को कोई भी कॉलेज नहीं मिला। सर और 3 को बी, सर 3 को बी दे दें तो फंक्शन हो जाएगा। हाँ तो 3 को नहीं मिला ना, अभी तो नहीं मिला है ना, यस तो सर। सर इसलिए फिर भी मैं नहीं होगा फंक्शन ये। क्या, सर अगर हम 3 को बी दे देंगे फिर भी ये फंक्शन नहीं होगा। 3 को सर बी तब दे देंगे फिर भी फंक्शन नहीं होगा? सिमरन तो आप ही पढ़ा दो मेरे को यहाँ पे। हो सर हो जाएगा जाएगा। सर तब। फंक्शन। सर क्योंकि दो बच्चे एक ही स्कूल में एडमिशन दो ले सकते बच्चे हैं। एक यस स्कूल सर। में एडमिशन ले सकते हैं, वेरी गुड। अगर थ्री को बी से अटैच कर दूं तो सिमरन का आंसर था कि फंक्शन नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, पता है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो स्टूडेंट एक कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं बेटा, दो स्टूडेंट एक कॉलेज में ले सकते हैं, ऐसे याद रखना होता है, इसलिए कभी कंफ्यूजन नहीं होता। हाँ अगर आप मुझसे ये कह देते
कि सर आपने अगर ऐसे कर दिया होता, 2 को 1 को ए दे दिए थे और 1 को बी भी दे देते ऐसे, तो फिर नहीं हो पाता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक स्टूडेंट 2 कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता, लेकिन 2 स्टूडेंट एक कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पे मैं इसको अटैच नहीं किया हूँ, मैंने 3 को। लेकिन ये जो 3 है, ये किसी से भी अटैच नहीं है, बट फिर भी ये फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन क्यों नहीं होगा, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आज के डेट में इंजीनियरिंग कॉलेज में सभी को एडमिशन मिल जाता है। वो अलग बात है कि कितना अच्छा कॉलेज है, कितना बुरा कॉलेज है, कितना मीडियम कॉलेज है, लेकिन मिल तो सभी को जा रहा है ना। क्योंकि अब आजकल इंजीनियरिंग के एप्लीकेंट्स सभी को मिल जाते हैं, क्योंकि आजकल कॉलेजेस में बहुत सारे कॉलेज खुल चुके हैं इंजीनियरिंग के, तो एडमिशन मिल जाते हैं। अब जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो अच्छे कॉलेज में जाता है, ठीक है। वो जेई के एग्जाम क्लियर करके एनआईटीज मिलेगा, आईआईटी मिलेगा, वो अच्छे एग्जाम होंगे, अच्छे कॉलेज होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेज भी पड़े हुए हैं जिनकी कोई भी जिनकी कोई बात नहीं सर, आई नो, जिनकी कोई भी मतलब नाम नहीं है, इतना कॉलेज का कोई रेपुटेशन भी नहीं है, लेकिन वो भी कॉलेज इंजीनियरिंग आपको करा रही है। तो इस 3 को भी कॉलेज मिलना चाहिए था आज के डेट में, लेकिन कॉलेज नहीं मिल पाया। इसलिए मैं याद रखूंगा कि फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो सेट ए है वो हमारे स्टूडेंट मान के चलते हैं कि स्टूडेंट्स का सेट है, और ये मान के चलते हैं कि कॉलेज का सेट है, ठीक है। तो ये फंक्शन नहीं होगा, इस बात को याद रखना। तो आप इस बात को याद रखना, कभी भी सेट ए के अंदर अगर एक भी एलिमेंट, कम से कम एक भी एलिमेंट ऐसा है जिसका आउटपुट नहीं दिख रहा है, आउटपुट का मतलब जैसे 2 का आउटपुट बी है, 1 का आउटपुट ए है, इसका आउटपुट नहीं, तो वो फंक्शन नहीं। समझ आया? अरे बताओ सभी को समझ आया नहीं आया? यस सर। सर। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, लास्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है वो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो एकदम सोच समझ के बताना आप लोग इतना ओवर कॉन्फिडेंस में आंसर बताते हो कि सामने वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा कि सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। 1 2 3, और इधर हो गया ए बी सी और डी। अब आप देखो ध्यान से, बहुत ही आराम से यहाँ पे देखना है, बहुत ज्यादा ही आराम से नहीं, मतलब आराम से। 1 ए से अटैच है, 2 बी से अटैच है, 3 सी से अटैच है, और ये किसी से भी अटैच नहीं है। अब बताओ फंक्शन होगा नहीं होगा? यस यस सर। सर। होगा। सभी Yes, सोच के sir. बताना आप लोग। अच्छा, तो नीरज, हाँ सिमरन, फंक्शन होगा नहीं होगा? यस सर, ये वाला होगा। अरे और बाकी सारे कहाँ के भाई? बाकी सारों से भी मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि लोकतंत्र है, सभी का जवाब सर जो है बोल वो रहे हैं जरूरी है। जज। हाँ बोल ले। बाकी जनता है कुछ ही बोल ले, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो लोकतंत्र में सब बोल सकता है, किसी को कोई वो नहीं है बाउंडेशन, ठीक है ना। अच्छा हाँ, तो ये फंक्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही है, Yes. जिसने भी Yes, बताया sir. फंक्शन हो जाएगा वो बिल्कुल अच्छी बात है, फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि कॉलेज आज कैसे याद रखना है इसको देखना, ये कॉलेज का सेट होता है और ये स्टूडेंट्स का सेट होता है। तो आज के डेट में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस फ्री चल रहे हैं, बहुत सारे फ्री चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉलेज फ्री हो सकता है, स्टूडेंट फ्री नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सभी को कॉलेज मिलना चाहिए। तो सेट बी का जो एलिमेंट है वो फ्री हो सकता है, डजेंट मैटर, तो फंक्शन हो जाएगा। तो इन सारे पॉसिबिलिटी को याद रखना है कि फंक्शन इसमें हो सकता है, अगर सेट बी में एलिमेंट फ्री है नो प्रॉब्लम, फंक्शन होगा। सेट ए में एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए, फंक्शन नहीं होगा। और सेट ए के अंदर ये अगर सारे एलिमेंट्स देखो सारे एंगेज है, सब फंक्शन हो जाएगा। और एक स्टूडेंट 2 कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता, या 2 या 2 से ज्यादा, मतलब एक इनपुट का 2 या 2 से ज्यादा आउटपुट नहीं हो सकता, इसलिए ये फंक्शन नहीं होता। तो ये फंक्शन का बेसिक है जो आप 11th क्लास में पढ़े होते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं जो कुछ 12th क्लास में आपका जो टॉपिक शुरू होता है उसमें क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले बात ये कि हम बात करेंगे यहाँ पे मैपिंग का। मैपिंग की बात करूंगा, मतलब मैपिंग को फंक्शन में कहते हैं यहाँ पे, मैपिंग या फंक्शन, बात एक ही, ठीक है, फंक्शन। जिसका भी ऑडियो अगर ऑन है तो वो म्यूट कर ले। अब मैपिंग क्या होता है एक्चुअल में, जैसे यही हमने जो बनाया है, जैसे 1, जिसे मैपिंग कहते हैं, मतलब 1 ए को मैप कर रहा है, 2 बी को मैप कर रहा है, 3 सी को मैप कर रहा है, ये मैपिंग हो गया। जैसे यहाँ पे 1 ए को मैप कर रहा है, 2 बी को मैप कर रहा है, तो मैपिंग या फंक्शन बात देखिए। तो अब कभी कई बार ऐसा होता है कि आपसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि सेट ए में कुछ एलिमेंट है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ सेट लेता हूँ, सपोज यहाँ पे हमने लिया फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे लिया लेट सेट ए में कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे मान लो ये ले लिया सेट ए में, और सेट बी में भी कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए और बी में, जैसे मान लो यहाँ पे ए में हमने ले लिया 1 2
और बी में ले लिया ए बी, ठीक है। अब मैं देखो पॉसिबल फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ कि पॉसिबल मैपिंग कितने बन सकते हैं। मैपिंग का मतलब इनसे अटैचमेंट कितना हो सकता है, डिफरेंट अटैचमेंट। जैसे कि मैं मान लो कि एक अटैचमेंट ये हो सकता है कि 1 को ए से अटैच कर दिया और 2 को बी से अटैच हो गया, एक मैपिंग ये होगी, ठीक है, ये फंक्शन है। अच्छा दूसरा मैपिंग मैं देखना चाहूंगा कि कैसा होता है। दूसरा मैपिंग देखता हूँ। दूसरा मैपिंग क्या हो सकता है, यहाँ पे सेट ए भी बना रहा हूँ और ये हमारा सेट भी बना रहा हूँ। अब देखना दूसरा मैपिंग क्या हो सकता है। मान लो यहाँ पे एलिमेंट हमने ले लिया 1 2, दिस इज 1 2, और यहाँ पे ले लिया ए। एक अटैचमेंट ये हो सकता है कि यहाँ पे 1 को बी से अटैच कर दो और यहाँ पे 2 को ए से अटैच कर दो। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये भी है फंक्शन होने की। अच्छा, और क्या क्या हो सकता है और देखता हूँ। और दूसरा ये कि एक सेट जो है, जैसे यहाँ पे सेट ए ले लिया और यहाँ हमारा सेट बी ले लिया, ठीक, ये सेट भी हो गया। अब एलिमेंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, लाइक हमने यहाँ पे कुछ एलिमेंट ले लिया, जैसे सपोज कुछ एलिमेंट यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लाइक 1 2 एंड ए और बी। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी मैं ले सकता हूँ कुछ इस तरह से कि 1 को ए से अटैच कर दिया और 2 को ए से अटैच कर दिया, तो ये भी फंक्शन के क्राइटेरिया में हो सकता है। और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है वो भी मैं लिख देता हूँ। और पॉसिबिलिटी क्या होगा, जैसे हमारा सेट हो गया, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, दिस इज सेट बी। अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है वो हम देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 1 2 एंड दिस इज ए बी। तो 1 को बी से अटैच कर देता हूँ और 2 को भी बी से अटैच कर देता हूँ। 1 को बी से अटैच कर दिया, 2 को बी से भी अटैच कर दिया, ये भी पॉसिबिलिटी। कोई और पॉसिबिलिटी है क्या इनके अलावा, देख लो एक बार फिर से। एक पॉसिबिलिटी ये बनाया हमने, एक पॉसिबिलिटी ये बनाया, एक पॉसिबिलिटी ये बनाया और एक पॉसिबिलिटी ये बनाया। कोई और पॉसिबिलिटी है जिससे फंक्शन हो जाएगा? नो सर। नो कोई सर। पॉसिबिलिटी नहीं। आप देख सकते हैं, आप कहोगे कि सर ये 1 को ए से भी कर दो बी से भी कर दो, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, ऐसा तो कभी नहीं करूँगा। आप कर लेना, मैं नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन हो ही नहीं सकता। एक स्टूडेंट 2 कॉलेज में एडमिशन कैसे ले ले? तो इसलिए मैं 1 को ए से भी नहीं करूंगा, 1 को बी से भी नहीं करूंगा, या 2 को ए से भी नहीं करूंगा, 2 को बी से भी नहीं करूंगा, क्योंकि फंक्शन ही नहीं होगा। मेरे को तो फंक्शन चाहिए ना, तो फंक्शन चाहिए तो मेरे को कितने केस पॉसिबिलिटी बन गई, 1 और ये 2 3 और ये कितना 4, टोटल पॉसिबल केस 4। मतलब अगर मैं कहूँ कि हमारे पास सेट ए में एलिमेंट कितने थे यहाँ पे, सेट ए में जो एलिमेंट्स है वो 2 थे, टोटल 2 थे, और सेट बी में एलिमेंट भी टोटल 2 थे। और अगर हम कहें कि नंबर ऑफ मैपिंग या फंक्शन, मैं यहाँ पे लिखूँ नंबर ऑफ मैपिंग या फंक्शन में कहूँ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि कितना है। तो सेट बी का जो एलिमेंट है कितना था, 2, पावर में सेट ए के एलिमेंट कितने थे, 2, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ए टू बी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि अगर मैं जनरल फॉर्म में इसे लिखूं तो जनरल फॉर्म में क्या लिखूंगा, लेट f इज अ फंक्शन सच दैट a टू b। अगर a से b तक कोई फंक्शन है और सेट a में, मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ, जनरल फॉर्म सेट a में मैंने मान लिया इन जनरल कि m एलिमेंट्स और सेट b में हमने मान लिया कि n एलिमेंट्स है, दिस इज n एलिमेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन या मैपिंग, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस और मैपिंग, बात देखिए, और मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। तो फॉर्मूला क्या है याद रखना है आपको, फॉर्मूला याद रखना है इसको अच्छे तरीके से। सेट बी में एलिमेंट कितना लिया था, n, और सेट बी में कितना लिया था, n टू द पावर n। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना। आप देखो यहाँ पे सेट बी में एलिमेंट था, सेट बी में एलिमेंट दिस इज n का काम कर रहा था, और सेट ए में जो एलिमेंट है ये m का काम कर रहा था। तो n टू द पावर m का फॉर्मूला हमने लगाया था यहाँ पे 2 टू द पावर 2। तो आंसर मुझे क्या मिला, 4 मिला। तो ए से बी तक अगर इन जनरल मेरे को एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे, बोले ए में 50 एलिमेंट्स है, बी में बोलेगा 100 एलिमेंट्स है, तो बताओ ए से बी में कितने मैपिंग हो जाएंगे। तो जो 100 होगा 100 टू द पावर 50 कर देंगे,
ठीक है, जो भी सेट बी का एलिमेंट होगा उसको यहाँ पे रखेंगे और सेट ए का एलिमेंट्स को यहाँ रखेंगे, उसका पावर में फॉर्मूला याद है। याद है, क्लियर है फॉर्मूला? यस सर। क्लियर है सभी को? सर रिपीट कर दो इसको एक बार फिर से। ठीक है, बिल्कुल मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैंने बताया कि अगर कोई भी फंक्शन ए से बी आपसे बोला जाए कि सेट ए में, हमने जनरल फॉर्म में लिखा है एम एलिमेंट, एम कुछ भी दे सकता है, डिपेंड ऑन द एग्जामिनर, तो क्वेश्चन में क्या देता है। तो सेट ए में बोलेगा कि कुछ एलिमेंट्स है, उसको मैंने एम मान लिया। सेट बी में बोलेगा कुछ एलिमेंट्स है, उसको हमने एन मान लिया। बोलेगा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ए से बी कितना होगा, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एन टू द पावर एन। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आता है एक्चुअल में, तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट पीएनसी के कॉन्सेप्ट से आता है, जो कि आप अभी पढ़ोगे कुछ दिनों में, अभी सर आपको कराएंगे। ठीक है, तो वहां से आपका ये फॉर्मूला आता है, इसलिए फॉर्मूला को याद रखना है इसको। ठीक है, अभी मैं उसमें बता नहीं पाऊंगा बिकॉज आप लोग पढ़े नहीं हो कॉन्सेप्ट उसका। जब वो कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे पीएनसी का, फिर आप इस चीज को रिलेट कर पाओ। तो n टू द पावर m ये फॉर्मूला होगा जब टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, जैसे मान लो यहाँ पे हमने टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकाल दिया ए से बी में, तो ए में हमारे पास ये हमारा बी का एलिमेंट था, बी का एलिमेंट कितना हमारा, इसको n माना था, और ए के एलिमेंट को कितना माना था, m। तो हमने बताया कि अगर ए और बी में एलिमेंट पता है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो फॉर्मूला होता है n टू द पावर m। तो n आपके पास है 2 और m आपके पास 2, तो टोटल कितने हो गए 4, और 4 फंक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखो यहाँ पे 4 फंक्शन दिख रहा है, 1 2 3 4। समझ आया? क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, और बाकी सारे? यस कोई सर। बोलेगा मेरे को, वही तो बोल दे भाई। बाकी सारे भी ठीक है। बाकी सारे भी ठीक है? चलो यस सर। सर ओके, वेरी यस सर। ओके, वेरी गुड। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो फंक्शन तो हो गया, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। अब क्या होता है कि जो मैपिंग होती है वो कुछ स्पेशल टाइप की मैपिंग होती है, सेट ए से सेट बी, उनका नाम होता है, जैसे 1 1 मैपिंग, मैनी वन फंक्शन। मैपिंग या फंक्शन बात एक ही होता है, 1 1 फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन। इन सारे के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड फंक्शंस। सो हमें इन सबको 1 बाय 1 देखना है कि क्या होता है और कैसे इसको हम चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ टाइप्स ऑफ मैपिंग और फंक्शन। सो टाइप्स ऑफ मैपिंग, टाइप्स ऑफ मैपिंग और फंक्शंस। अब सबसे पहली बात कि मैपिंग के टाइप जो होते हैं वो कौन कौन से, तो उसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा 1 1 फंक्शन या 1 1 मैपिंग। मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। अब 1 1 का एक्चुअल में दूसरा नाम भी होता है, दूसरा नाम होता है इसका इंजेक्टिव या इंजेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, वो इंजेक्शन नहीं जो डॉक्टर लगाते हैं, यस सर। वो वाला इंजेक्शन नहीं, इंजेक्टिव और इंजेक्शन। एक्चुअल में एग्जामिनर जो है ज्यादातर दूसरा नाम यूज करता है, इंजेक्शन या इंजेक्टिव, तो इसलिए मैं दूसरा नाम लिख रहा हूँ, क्योंकि 1 1 फंक्शन तो बहुत कॉमन नेम है, लेकिन दूसरा नाम एग्जामिनर बहुत ज्यादा यूज कर लेता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखता हूँ इंजेक्टिव या इंजेक्शन। अब एक्चुअल में होता क्या है ये हमें देखना है। अब जैसे मान लो कि हमारे पास ये 2 सेट है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है ये 2 सेट है, एक सेट ए ले लिया और यहाँ पे एक सेट हमने बी ले लिया, इस सेट बी ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हमने एलिमेंट्स ले लिए, यहाँ पे हमने कुछ एलिमेंट्स ले लिया, लाइक मान लो यहाँ पे 1 2 3 ले लिया, और यहाँ पे ए बी सी ले लिया। अब इनके बीच में कुछ अटैचमेंट हम बनाना चाहेंगे, 1 ए से अटैच होगा, 2 बी से अटैच होगा, और 3 सी से अटैच होगा। ठीक है ना? तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एवरी जो एलिमेंट है, हर एलिमेंट का एक डिफरेंट इमेज आ रहा है, डिफरेंट आउटपुट आ रहा है। अब देखो, जैसे अगर मैं बात करूँ, 1 का आउटपुट ए है, 2 का आउटपुट बी है, 3 का आउटपुट सी, सबका डिफरेंट आउटपुट आ रहा है। या मैं कह सकता हूँ 1 to 1 मैप, 1 to 1 मैप, 1 to 1 मैप। समझ आ रही बात? समझ आ रही? तो इसलिए 1 to 1 हाँ 1 to 1, जैसे को ये 1 ऊपर, मतलब इसका एक एलिमेंट, इसका एक एलिमेंट, ये मैप हो गया, इसका एक एलिमेंट, इसका एक एलिमेंट मैप हो गया, इसका एक एलिमेंट, इसका एक एलिमेंट मैप हो गया। अगर यहाँ 4 होता तो ये डी से मैप हो जाता, तो 1 to 1 मैपिंग हो रहा है, 1 to 1 मैपिंग, 1 to 1, 1 to 1। अच्छा, देख के भी लग रहा है 1 ए को इंजेक्शन लगा रहा है, 2 बी को इंजेक्शन लगा रहा है, 3 सी को इंजेक्शन लगा रहा है, 4 डी को इंजेक्शन लगा रहा है।
इसलिए इसको इंजेक्टिव बोलते हैं, इसलिए नहीं बोलते, ये समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 1A को इंजेक्शन लगा रहा है, वो तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ समझने के लिए, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जितने भी एलिमेंट सेट ए के हैं, डिफरेंट इमेजेस अगर सेट बी में आ रहे हैं, सो ऐसे फंक्शन को वन वन फंक्शन कहते हैं। मतलब इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी, then such relation is said to be such function is said to be one one function. बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो अगर कॉपी पेन है वहां पे तो एक स्टेटमेंट आप लिख लो इसको, क्योंकि मैं लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे लिखिए आप स्टेटमेंट वन वन फंक्शन के बारे में। सर लिखाओ। लिखो आप, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, if all the elements of set A have different images in set B, if all the elements of set A have different images in set B, then such function is said to be one one function. And So in such, then such function Yes, sir. function is said to be one one function. Said to be one one function. क्लियर है? सभी नोट कर लिया? यस सर। ठीक है। यस सर। तो अब वन वन फंक्शन के बारे में ये तो बस समझ में आ गया। एक तो ये कि एग्जामिनर आपको शराफत से ऐसे बनाकर दिखाते सेट ए सेट बी, बताओ बच्चों की वन वन है कि नहीं। तो एग्जामिनर का बहुत एहसान होगा हमारा, इतना आसान क्वेश्चन पूछ लिया था। ये एकेडमिक लेवल पे आ जाएगा आपको, जो आपके 12th क्लास के एकेडमिक बोर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसे, तो हम देख के बता सकते हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, पता है ना। हर बार एग्जाम में लॉटरी तो नहीं लग पाती हमारी, कई बार ऐसा भी होता है, हम खुद भी फंस जाते हैं एग्जाम के अंदर, हम क्या करें अब। तो फिर क्या होना चाहिए उस केस में, हर तरीके से हमको समझ में आना चाहिए कि वो फंक्शन को कैसे हम पहचानेंगे कि वन वन। जिसका ऑडियो म्यूट है प्लीज म्यूट कर ले, प्लीज म्यूट, बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है। ठीक है, तो वन वन फंक्शन को हम कैसे चेक करेंगे, ये तो हमारे पास बना हुआ है तो बहुत आसानी से दिख रहा है, लेकिन एग्जामिनर हर बार ऐसा नहीं बनाकर दिखाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो पहले तो अगला हेडिंग होने वाला है यहाँ पे, हाउ टू चेक वन वन फंक्शन। हाउ टू चेक वन वन फंक्शन, हाउ टू चेक वन वन फंक्शन। अब वन वन फंक्शन को हम कैसे चेक करते हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हम कुछ मेथड्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ का मतलब जितने भी मेथड्स हम यहाँ पे देखें। एक तो मेथड फर्स्ट जो हमारा चेक करने का है वो क्या है। सबसे पहले मान लो आपके पास कोई फंक्शन, लेट कोई फंक्शन आपको fx दे दिया। fx कुछ भी दे सकता है, मैं जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ। fx x स्क्वायर भी हो सकता है, x भी हो सकता है, x क्यूब भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द एग्जामिनर। मैं जनरल फॉर्म में fx ले रहा हूँ और मेरे से बोला जाए कि बताओ कि ये वन वन है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस फंक्शन में जहां जहां x होगा एक बार x1 से रिप्लेस कर दूंगा। x1 से x को x1 से रिप्लेस करूंगा तो मुझे मिलेगा fx। फिर x को x2 से रिप्लेस करूंगा तो मुझे मिलेगा fx2। और फिर मैं क्या करूंगा, इस fx1 और fx2 दोनों को इक्वेट कर दूंगा। fx1 को fx2 से इक्वेट करूंगा। जैसे ही दोनों को इक्वेट करूंगा, अगर मेरे को x1 = x2 मिल जाए, x1 = x2, तो मैं कहूंगा हमारा फंक्शन वन वन हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि हमारा जो फंक्शन है, जो fx दिया हुआ था, वो एक वन वन फंक्शन हो जाएगा। अब ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी एग्जाम्पल से, तो मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करूंगा कि क्या ये बात सही है या झूठ है। तो मैं देखता हूँ। अब जैसे मान लो आप कि एक फंक्शन मैं ले लेता हूँ, fx = यहाँ पे हमने फंक्शन ले लिया, लाइक सिंपल फंक्शन ले रहा हूँ अभी x, बहुत ही बेसिक फंक्शन x। fx = x आपने पढ़ा होगा कि इसे एक आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? यस सर। ठीक है। Yes, यस, अगर किसी ने नो सर बोला इसके बारे में तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है ना, fx = x। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि ये फंक्शन वन वन है कि नहीं। अब एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन दे देता है ऐसे, ठीक है, वन वन है कि नहीं, तो फिर मैं क्या करूंगा, इस x में बहुत शराफत से मैं इसको x1 को रिप्लेस करूंगा, x को x1 से। तो यहाँ पे क्या आएगा, fx1 आएगा। तो यहाँ पे भी क्योंकि ये इसके बराबर है तो यहाँ भी चेंज आएगा, fx1 किसके बराबर हो गया, x1। जहाँ जहाँ x है यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, x1 से रिप्लेस हो गया, fx1 बराबर हो गया x1। फिर मैं क्या करूंगा, फिर अगले स्टेप में मैं x2 से रिप्लेस करूंगा। तो मैं इसको x2 से रिप्लेस करूंगा।
अब मेरे को मिलेगा f(x2) इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो गया x2। फिर हमने बताया कि f(x1) और f(x2) जो आपने निकाला था आप उसको इक्वेट कर दो। हमने यहाँ पे इक्वेट कर दिया। जब f(x1) की वैल्यू कितना था यहाँ पे, अरे बताओ यहाँ पे f(x1) कितना निकाला मैंने, यहाँ पे f(x1) कितना निकाला, x1, यस x1, और इक्वल्स टू ये कितना निकाला, x2, और फिर ये तो बराबर आ गया x1 इक्वल्स टू x2। जैसे ये बराबर आएगा मेरे को बहुत खुशी होगी कि हमें जो चाहिए था वो मिल गया। क्या हमने बताया था कि अगर f(x1) f(x2) के बराबर करने पे अगर ये आ गया तो फिर इससे बढ़कर खुशी की बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये फंक्शन 1 1 हो जाए। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये चीज करने पे ये चीज आ गया, तो मैं कहूंगा कि जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो अब मैं एक दूसरा एग्जांपल और लेता हूँ, एक दूसरा एग्जांपल और लेता हूँ। देखो कैसे, देखो दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। f(x) इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने लिया x2, ये ले लिया। अब उसने कह रहा है कि चेक करो कि 1 1 है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा बहुत आसानी से x को x1 से रिप्लेस करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा f(x1) इज इक्वल्स टू, यहाँ भी x1 से रिप्लेस होगा तो इधर आएगा x1 क्यूब। फिर क्या करूंगा, फिर अगले स्टेप में x को x2 से रिप्लेस करूंगा तो यहाँ मिलेगा मेरे को f(x2) इज इक्वल्स टू और x2 क्यूब। फिर f(x1) f(x2) दोनों को इक्वेट कर दूंगा। जब दोनों को इक्वेट करूंगा, इक्वेट करता हूँ मैं, f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2), यहाँ पे हमने इक्वेट किया। तो जैसे हमने इक्वेट किया, इधर f(x1) की वैल्यू था x1 क्यूब और इसकी वैल्यू था x2 क्यूब। फिर ये क्या हो सकता है, ये इसको मैं x1 इक्वल्स टू x2 तो लिख ही सकता हूँ। अरे मेरे को बताओ लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? यस सर, लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर आप मना करोगे तो भी लिखूंगा ये, क्योंकि यही होता ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो फंक्शन है वो 1 1 हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान चीज बता दी है सर आपने, इससे आसान चीज क्या हो सकता है? नहीं, बहुत सारी चीजें आसान है। अब अगला एग्जाम्पल बताता हूँ। चलो सर एक एग्जाम्पल कराओ जिसमें ना हो। अरे और बोला अभी मेरे को, कौन बोला अभी मेरे को? नीरज, नीरज आपने बोला या किसने बोला मेरे को अभी? अरे डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा बात, जिसने बोला मेरे को, जिसने भी बोला, जिसने भी बोला मेरे को, वो मेरी जुबान की बात बस छीनने वाला था, इसलिए मैंने बोला कि वो छीन ही लिया मेरी बात। मैं बस वही यस एग्जाम्पल सर, कराने वाला था, अब कराने यस वाला सर। हूं। ठीक है, चलो अब तो वैसे मैंने इशारा कर दिया। अब आप लोग पहले ही आंसर बता सकते हो क्वेश्चन लिखने से पहले कि 1 1 होगा कि नहीं होगा। बहुत लोगों ने सोच भी लिया होगा आंसर कि नहीं होगा। ठीक है, देखो आप f(x) इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x²। अब चेक करो कि वेदर दिस फंक्शन इज 1 1 और नॉट। अब मैं क्या करूँगा, मैं बहुत आराम से, इतना भी आराम से नहीं, थोड़ा जल्दी में भी, x को x1 से रिप्लेस करूंगा तो यहाँ पे मेरे को f(x1) मिलेगा। दिस f(x1) इज इक्वल्स टू x1²। और इस x को फिर से रिप्लेस किया x2 से, सो दिस f(x2) इज इक्वल्स टू x2²। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं f(x1) और f(x2) को इक्वल करूंगा। मैं यहाँ पे इक्वल कर रहा हूँ, देखो कितनी अच्छी बात है। x1, f(x1) की वैल्यू कितना है, x1², यहाँ पे लिख रहा हूँ x1² इज इक्वल्स टू x2²। फिर यहाँ से क्या आएगा बताना जरा, यहाँ से मेरे को बताइए, यहाँ से क्या है, यहाँ पे क्या लिखूं मैं? सर x1 इक्वल टू, x2। हाँ बताए बताए। हाँ नीरज पहले बताओ, आप क्या लिखना चाहोगे यहाँ पे? f(x1) x2 x1 इक्वल्स टू, अरे कोई मेरे को बोलेगा, बोलने का पैसे नहीं लगते, प्लीज बोल सकते हैं अभी। x1 is Sir- equal to x2। अच्छा राधिका, x1 इक्वल्स टू x2, हर बार एक ही वक्त थोड़ी चलता है, कितनी देर से 1 1 चल रहा है, इस बार भी 1 1 ही होगा। कुछ लोग तो इस हिसाब से आंसर बता देना चाहिए कि 2 एग्जाम्पल तो 1 1 के हो गए, तीसरा 1 1 का नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी सोच के बता देना चाहिए। सर x1 इज इक्वल टू x4 हो सकता है। x1 इक्वल्स टू x4, ये तो बहुत पूरा मतलब अजीबोगरीब बात हो गई। ये तो बिल्कुल x4 कहाँ से आ जाएगा? अच्छा देखो यहाँ पे, हाँ मानसी, सर व्हाट इज योर सर रिस्पांस? 1 1 ही होगा सर। not equal to x2, x1 is equal. x1, x1 इक्वल टू x2 ही होगा। अच्छा x2 ही होगा। मानसी Yes, नो sir. नो 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 नो, इसका 1 मतलब 1 आप कुछ नहीं होगा लोग, सर। इसका मतलब हाँ वो तो सही है, वो तो मैंने पहले ही बोल दिया, कोई नई बात थोड़ी बता रहे हो आप मेरे को। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि x1² इक्वल्स टू x2² का मतलब x1 इक्वल्स टू x2 नहीं होगा, x1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस। हमेशा याद रहे जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस 2 साइन आता है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, और ये
बार बार आप लोग को मैंने लास्ट 11th क्लास में भी हमने बहुत बार प्लस माइनस करके बताया था। कभी भी स्क्वायर रूट लेना हो तो ये काम हमेशा करना। जैसे मान लो अगर आपके पास ऐसा आ जाए रिलेशन ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो इसका मतलब आपको लेना पड़ेगा ए इक्वल्स टू प्लस माइनस बी होता है दो साइड। ऐसा क्यों होता है उसका रीजन भी है ना। रीजन कैसे, देखो देखो जैसे मैंने यहाँ पे ये साइन लिखा, जिससे ऑडियो म्यूट, प्लीज म्यूट कर लो ऑडियो। अब ये जैसे दो साइन हमने लिखा x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2, तो अब आप देखो यहाँ पे कि x1 इज इक्वल्स टू अगर प्लस x2 लिखता हूँ तो ये आएगा, और x1 इक्वल्स टू माइनस x2 लिखता हूँ तो ये आएगा। अच्छा दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग करोगे तो x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे स्क्वायरिंग फिर भी अभी किसी ने ऑडियो प्लीज ऑडियो म्यूट कर ले, जिसका भी अनम्यूटेड है म्यूट कर ले। और फिर इसका भी स्क्वायर करेंगे तो x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर। तो अब बताओ कि ये है, अगर आपस में माइनस टाइम्स इक्वल है तो ये रिलेशन आ रहा है, और ये इक्वल है तो भी सेम रिलेशन आ रहा है। तो सिर्फ आप इसको बता रहे हो, इसको नहीं बता रहे हो, तो इसका मतलब इसके साथ इनजस्टिस हो गया कि नहीं हो गया। आप इसको इग्नोर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये भी स्क्वायर करके दे रहा है और ये भी स्क्वायर करके दे रहा है, तो भाई साहब दोनों को लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा? अरे बोलो। Yes, sir. हाँ, तो इसीलिए प्लस माइनस लेना पड़ता है। अगर ऑड पावर आ गया, जैसे ऑड पावर यहाँ पे दिख रहा है, ऑड पावर तो सिर्फ एक ही साइन आएगा प्लस का, माइनस नहीं आ सकता। क्योंकि मैं यहाँ पे अगर माइनस x2 ले लेता तो अब आप देखो दोनों तरफ क्यूब करूंगा तो x1 क्यूब इक्वल्स टू माइनस x2 क्यूब होगा, क्योंकि -1 का क्यूब -1 होगा। तो अब ये और ये आपस में इक्वल नहीं है, ये दोनों डिफरेंट हो गए, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही साइन हमने लिया था। अब बात समझ में आ गई होगी आप सबको? यस सर। हाँ, तो इसलिए कभी भी अगर इवन रूट दिख रहा है, इवन का मतलब पावर इवन है, जैसे यहाँ पे पावर क्या दिख रहा है, इवन है, दिस इज 2, यहाँ पे दिख रहा है 2, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको सिंपली प्लस माइनस का साइन यूज करना पड़ेगा। और अगर प्लस माइनस का साइन आएगा प्लस माइनस में, ठीक है ना, यस नीरज सही है, प्लस माइनस में अगर आएगा तो हमने तो बताया था कि 1 1 होने के लिए सिर्फ fx1 इक्वल्स टू x2 होना चाहिए। अगर इसके अलावा दूसरा कोई साइन आ जाता है तो फिर 1 1 नहीं हो सकता, वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। सो दिस इज नॉट 1 1। इसीलिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस भी साइन आ गया, दोनों साइन नहीं आना चाहिए। तो अब आप लिखोगे नॉट 1 1, नॉट। समझ आया सभी को? सर अब लग गया पता, कोई भी एग्जांपल दे दो। क्या चीज? सर कोई भी एग्जांपल दे दो आप। अच्छा, अब क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब इससे अच्छी खुशखबरी क्या हो सकती है? आप लोग मेरे को इतना अच्छी खबर सुना रहे हो, वो भी इवनिंग टाइम में, बहुत सुबह सुबह सुना रहे होते हैं आप, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में क्लासिक कहाँ होती है अपनी। ठीक है, चलो तो अब हम बात करेंगे कि 1 1 फंक्शन। अभी ये एक तरीका है, एक मेथड, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, सिर्फ हम लिमिटेड मेथड अगर हमको पता है तो वहां पे हम क्या होता है, कुछ क्वेश्चन में हम फेल हो जाते हैं। फेल का मतलब ये कि कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है कि एक मेथड बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो फिर हम क्या करें, तो हमें दूसरा भी आना चाहिए, तीसरा मेथड भी आना चाहिए। जो मेथड हमारे लिए बहुत सिंपल होगा हम एग्जाम में उसी को अप्लाई करें। तो अभी तो ये बहुत सिंपल मेथड था। अब इसी 1 1 को चेक करने का एक दूसरा तरीका मैं बताऊंगा ग्राफिकली। हम उस फंक्शन को ग्राफिकली कैसे चेक करते हैं। जैसे मान लो कि कुछ फंक्शन ऐसा भी आ जाता है कि जिसको हम 1 1 डिसाइड करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जैसे मान लो इस मेथड से, जो ये मेथड बता रहा हूँ, जैसे मान लो हमने ले लिया फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे हमने एक फंक्शन ले लिया कि fx इज इक्वल्स टू हमने क्वाड्रेटिक ले लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 ये ले लिया। और फिर मैंने कहा कि चेक करो कि ये 1 1 है कि नहीं। तो अब आप सोचोगे ये कि fx1 रिप्लेस कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आप x1 से रिप्लेस किया आपने, इसको x1 से रिप्लेस करो तो यहाँ पे fx1 आएगा। सो fx1 की वैल्यू यहाँ हो गया यहाँ पे fx1 जो हो जाएगा x1 स्क्वायर, दिस इज x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 5 ये हो गया। और फिर x2 से रिप्लेस करेंगे तो fx2 आएगा कितना, fx2 आएगा x2 स्क्वायर माइनस 2x2 प्लस 5। अब इन दोनों का इक्वेट करेंगे, तो इन दोनों के इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे fx1 इज इक्वल्स टू fx2 जब करेंगे
तो कभी कभी क्या होता है, थोड़ा काम ज्यादा हो जाता है, थोड़ा सा या कैलकुलेटिव हो जाता है, लेकिन यहाँ से भी आ जाएगा, ऐसी कोई मेथड नहीं, क्योंकि ऐसा कोई मतलब ऐसा नहीं है कि किसी कोई हर क्वेश्चन नहीं आएगा इस मेथड से आएगा, लेकिन किसी किसी में क्या होता है कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास अल्टरनेट मेथड भी पता होना चाहिए। तो अल्टरनेट मेथड में दूसरे मेथड पे आने वाला हूँ कि वो दूसरा मेथड क्या हो सकता है। तो मैंने बताया कि ग्राफिकली हम इसको चेक करेंगे, ठीक है ना। तो जो दूसरा हमारा टेक्निक है यहाँ पे मेथड 2, उसको हम यहाँ पे चेक करेंगे ग्राफिकली। ग्राफिकली, अब ग्राफिकली का मतलब कि ग्राफ आपको पता होना चाहिए, बेसिक ग्राफ जो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा फंक्शन वाले चैप्टर में। तो उस ग्राफ को हम कैसे समझा सकते हैं, जैसे मान लो कि कोई फंक्शन है, फॉर एग्जांपल जैसे ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि कोई कर्व आपके पास दिया हुआ है, जैसे मान लो कि एक कर्व है, रैंडम एक कर्व हम यहाँ पे बना लेते हैं, कुछ इस तरह से। सपोज हमने ये कर्व बना दिया, एफ एक्स का कर्व रैंडम हमने बनाया। अब मुझसे पूछा जाए कि बताओ कि जैसे उस फंक्शन का ग्राफ अगर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको बनाने आता है, कोई फंक्शन दे दिया उसका ग्राफ आपको बनाने आता है, पता है, तो आप ग्राफ बना लो उसको, फिर चेक करो कैसे चेक करना हो। फिर उसके लिए आपको क्या करना है कि जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आप ड्रॉ करो, पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। जैसे हमने पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ करी एट अ टाइम मतलब एक बार हमने ड्रॉ कर दिया। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक प्लेस पे कट है, एक ही प्लेस पे, ये एटमोस्ट है। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया, एक ही प्लेस पे एट अ टाइम कट कर, तो ये फंक्शन 1 हो जाएगा। यहाँ पे ड्रॉ किया, देखो एक ही प्लेस पे कट कर, तो ये फंक्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर कर्व कुछ ऐसा होता है, जैसे मान लो देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अगर कर्व ऐसा कुछ हुआ, इसको मैं घुमा के ऐसे कर देता हूँ, ऐसे ऐसे। अब आप मेरे को बताओ कि क्या एक ही प्लेस पे कट करेगा क्या? नो सर। नहीं, No, sir. क्योंकि देखो ये एक से ज्यादा प्लेस पे कट करेंगे, ये भी एक से ज्यादा प्लेस पे कट करेंगे, तब ये फंक्शन 1 नहीं। तो 1 के लिए हमने क्या बताया, 1 के लिए हमने बताया कि ये जो कर्व है एटमोस्ट एक ही प्लेस पे, हाँ एट अ टाइम एटमोस्ट एक ही प्लेस पे अगर कट कर जाए तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ आई बात को? अच्छा, ऐसा क्यों होता है उसका रीजन भी है, ऐसा थोड़ी कि मैं हर बात हवा में बोलता हूँ, ऐसा नहीं है, कोई भी बात हवा में नहीं बोलता हूँ, सबका एक लॉजिक होता है। क्या होता है देखो, आप यहाँ पे मान लो कि x1, इसमें मान लेता हूँ यहाँ पे x की जगह x2, और इसमें मान लेता हूँ x की जगह x3, ठीक है। और यहाँ पे x1 पे वैल्यू कितना है, मान लेता हूँ y1, x2 पे यहाँ वैल्यू मान लेता हूँ y2, x3 पे मान लेता हूँ y3। अगर मैं सेट बनाता हूँ, देखो यहाँ पे एक सेट बना है, सेट ए, और एक दूसरा सेट यहाँ पे। सेट ए में क्या आता है, इनपुट आता है, इनपुट का मतलब हो गया ये x1 x2 x3, ये इनपुट होता है x1 x2 x3। और सेट बी में क्या आता है, आउटपुट आता है। आउटपुट पे क्या मतलब y, यानी ये y1 y2 और y3। तो x1 पे क्या मिला, y1 मिला, x2 पे क्या मिला, y2 मिला, मिला नहीं मिला, यहाँ पे x3 पे क्या मिला, y3 मिला। क्या बताओ 1 to 1 मैपिंग दिख रहा है क्या? अरे 1 यस to 1 सर। मैपिंग दिख रहा है क्या? इसलिए तो कहा यस जाता है, सर। इसीलिए तो कहा जाता है कि 1 1 मैपिंग होगा, इसीलिए ही कहा जाता है कि 1 1 मैपिंग होगा। अब आई होप कि बात समझ में आ गई होगी, यस सर। बात समझ Yes, में आ गई, sir. Yes, आगे यस sir. बात सर। समझ लो। वेरी गुड, कोई झूठ तो नहीं बोल रहा है मेरे से? नो नो सर। सर। ठीक है, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपको याद रखना है कि किसी भी फंक्शन में अगर ग्राफ से हमको वेरीफाई करना है कि फंक्शन 1 1 होगा या नहीं होगा, उसके लिए ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस which cuts the curve of function at most one place, then function is said to be 1 1 function। इस बात को जरा लिखना है, इसमें लिखिए इस बात को ग्राफिकली, देखिए draw the line parallel to x-axis, draw the line parallel to x-axis which cuts the curve of function at most one place, draw the line parallel to x-axis which cuts the curve of function at most one place, then function is said to be 1 1 function।
एंड फंक्शन इज सेड टू बी वन वन फंक्शन। तो नीरज मैं क्या कर सकता हूँ बताइए, आपकी बैटरी डाउन है। नोट एक कर बार लिया क्या सभी ने? डेफिनेशन रिपीट करो तो। अच्छा फिर से मैं रिपीट करूँ। ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, draw the line parallel to x-axis which cuts the curve of function at most one place, then function is said to be one one function, क्लियर आप सभी को? यस सर। ठीक है। अच्छा आप जो हमने एग्जांपल 1-1 का देखा ना, मैं उसको ग्राफ से वेरीफाई करना चाह रहा हूँ कि क्या ग्राफ से वो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, तो वो मैं देखता हूँ। तो ग्राफ कौन कौन सा फंक्शन देखा अभी हम लोगों ने? तो पहले जो सबसे पहले हमने देखा ये fx = x का मतलब y = x, fx का मतलब y होता है। y = x लाइन कहाँ से पास होती है? स्ट्रेट लाइन चैप्टर में बताया था, याद है? स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़े थे y = x लाइन कहाँ से पास होती है? आइडेंटिटी फंक्शन। तो अरे बताओ, ओरिजिन से पास होती है बेटा, ये सब तो आपको पता होगा। ओरिजिन से पास होती है मतलब y = x। अगर स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप यहाँ पे कितना है कंपेयर करो, y = mx है, y = mx से स्लोप कंपेयर करो तो m क्या है? पॉजिटिव है, तो ऐसे पास हो। और m अगर नेगेटिव होती तो ऐसे पास होती, ऐसे पास होती। अगर मतलब y = -x होता, लेकिन यहाँ पे +x है इसलिए लाइन ऐसे पास हो। अब मेरे को बताओ देख के, कर्व से देख के बताओ 1-1 है कि नहीं? कर्व देख के बताओ। पहले लाइन ड्रॉ करो, कितने प्लेस पे कट कर रहा है? पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, एक्स एक्सिस के कितने प्लेस पे कट कर रहा है? एट ए टाइम 1 पॉइंट। एट अ टाइम 1 प्लेस पे कट कर रहा है। देखो यहाँ पे एक प्लेस पे कट किया, या यहाँ पे ड्रॉ करो एक प्लेस पे कट कर रहा है, यहाँ पे ड्रॉ करो एक प्लेस पे। तो फंक्शन क्या हो गया? 1-1। 1-1। और क्या आ रहा था आंसर यहाँ पे हमारा? 1-1। 1-1। हाँ Yes, sir. वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया। यस सर, तो मैं सच बोल रहा था नहीं बोल रहा था? यस सर, यू आर राइट। ठीक, ठीक है, ओके। अब मैं बात करूं इसका कर्व जो होता है वो कैसा होता है? x³ का जो कर्व होता है वो कैसा होता है? तो देखो ध्यान से, जैसे मान लो कि ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। हमेशा ये बात को याद रखना कि अगर कोई भी x का पावर ऑड है, ऑड का मतलब x³ x5 x7 इस टाइप का कर्व है, तो उसका जो कर्व होगा वो कुछ इस तरह से नेचर में होगा, मतलब ऐसे जाएगा, ऐसे। अभी हमने x³ का बनाया, कल को x5 होगा तो कुछ ऐसे चला जाएगा, ऐसे। x7 होगा तो कुछ ऐसे चला जाएगा, लेकिन नेचर ऐसे ही होगा, मतलब कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है ना? जैसे मान लो x5 हो गया सपोज, तो थोड़ा सा और ऊपर से भेज दो, या ऐसे भेज दो, यहाँ से भेज दो, ऐसे। और x को पावर 7 भेजना है तो ऐसे भेज दो, लेकिन नेचर यही होगा, नेचर ऐसे ही होगा। तो अपन को नेचर से मतलब होता है, ठीक है ना? तो एक्चुअल एग्जैक्ट ग्राफ कैसे जा रही है इससे मैटर नहीं होता, नेचर हमारा क्या है उससे मैटर होता है। तो हमें नेचर पता चल गया कि ऐसे। अब बताओ चेक करके, पहले लाइन ड्रॉ करके देखो 1-1 है कि नहीं है? यस सर, 1-1 ही है। 1-1 है, क्योंकि पहले लाइन ड्रॉ किया एक ही प्लेस पे कट कर रहा है, पहले लाइन ड्रॉ किया एक ही प्लेस पे कट कर रहा है, ड्रॉ किया एक ही प्लेस पे कट कर रहा है। कितनी खुशी की बात हो रही बताओ यहाँ पे कि फंक्शन सेटिस्फाई हो रहा है 1-1। ये फंक्शन क्या हो गया? 1-1 हो गया। लेकिन अब मैं इसको भी वेरीफाई करूंगा, क्योंकि इसको भी तो बुरा लग जाएगा ना, ये कहेगा भाई साहब आप मेरे को क्यों छोड़ रहे हो? ठीक है Yes, कोई sir. बात नहीं, मैं आपको भी देखता हूँ अच्छी तरह से। सर इसकी ये एक्स सेल्फ स्क्वायर पूरी है, करेंगे। ये जो fx = x² है, x² का मतलब ये याद आ रहा है, ये पैराबोला का कर्व है, y = x², fx होता है y। यस सर, यस हाँ, सर। तो पैराबोला का कर्व कैसे होता है? पैराबोला का कर्व कैसे होता है? सब लोग भूल चुके हो ऐसा लग रहा है मेरे को। एक दिन मेरे No, को भी sir. भूल जाना है, वैसे मेरे को भी No, भूल sir. जाना है एक दिन ऐसे, ठीक है ना? क्योंकि ये तो No, भूल ही sir. रहे हो, ठीक है, ये होता है। अच्छा आप ध्यान से बात को याद, एक बात ध्यान से बिल्कुल दिमाग में याद रखना। क्या? अभी हमने बताया कि जो x का पावर ऑड होता है, ऑड मतलब जैसे क्यूब 5 7 9 11 इस टाइप के पावर में, तो फंक्शन का नेचर ऐसा होता है, ये ध्यान में रखना। और x का पावर अगर इवन होता है तो वो ऐसा होता है, जैसे पैराबोलिक टाइप है, जैसे ऐसा हुआ तो ऐसा जाएगा। या मान लो x की पावर 4 हो गया तो कुछ ऐसे चला जाएगा, x की पावर 6 हो गया ऐसे चला जाएगा, लेकिन नेचर ऐसा ही होगा। तो नेचर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना? तो बस आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे ही जाएगा, मतलब सिमेट्रिक होता है वाई एक्सिस के अंदर, ठीक है? ठीक है। तो अब
ये कर्व हो गया। अब मेरे को बताओ चेक करके 1 1 है क्या? No, sir. नो, No, क्यों sir. नहीं है? क्यों नहीं है? Sir, double point Sir, पे कट at रहा है। at a point 2 points cuts. एक से ज्यादा प्लेस पे कट कर रहा है। अगर यहाँ ड्रॉ करो तो यहाँ भी कट कर रहा है, एक से ज्यादा प्लेस पे कट कर रहा है। इसलिए ऐसे फंक्शन को हम 1 1 फंक्शन नहीं बोलेंगे। और ये आ भी रहा था नॉट 1, तो इसका मतलब वेरीफाइड हो गया ग्राफ से ये सारे फंक्शन कि ये 1 1, मतलब ये 1 1 नहीं है, बाकी दोनों ऊपर 1 1। क्लियर है सभी को? अब Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो ये सेकंड मेथड था हमारा 1 1 चेक करने का, ठीक है ना? ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड मेथड पे। ये थर्ड मेथड क्या क्या होता है टेक्निक उसको चेक करने के लिए। तो यहाँ पे मेथड 3 की बात करेंगे। मेथड 3 क्या होता है? डेरिवेटिव टेस्ट। डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन। ये बताओ 11th क्लास में डिफरेंशिएशन तो पढ़ा होगा? Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. अब मैं डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव भी कहा जाता है, तो डेरिवेटिव टेस्ट। भाई डेरिवेटिव टेस्ट में यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ क्या होगा डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करता है कि अगर आइदर ऑफ का मतलब ये कि या तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव, आइदर ऑफ कोई भी फंक्शन उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, या एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव, ठीक है, और एफ डैश एक्स लेस देन 0। एफ डैश का मतलब डेरिवेटिव होता है, डिफरेंशिएशन, ठीक है ना? सभी को समझ में आ रही है बात? एफ Yes, डैश sir. एक्स लेस देन इक्वल टू 0। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन हो रहा है किसी फंक्शन की, या तो ये कंडीशन हो या ये कंडीशन हो, दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। दोनों एक साथ हो गया तो फिर तो मामला खराब हो जाए। दोनों में से कोई एक ही होना चाहिए, या तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, सिर्फ पॉजिटिव हो, या सिर्फ नेगेटिव हो, तो फंक्शन 1 1 हो जाए। देन एफ इज सेड टू बी 1 1 फंक्शन। मतलब लेट आपने फंक्शन एफ एक्स मान लिया है, ठीक है, तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो फंक्शन होगा एफ एक्स, देन एफ एक्स इज 1 1 फंक्शन, एफ एक्स इज 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन, ठीक है। ये अब ये बात हमको समझनी पड़ेगी एग्जाम्पल से, ठीक है ना? और क्यों होता है ऐसा, तो वो अभी आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। तो मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ। जैसे अभी जो हमने जितने भी एग्जाम्पल लिए, सबसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। बताओ लिया था कि नहीं लिया था ये वाला Yes, एग्जाम्पल? sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन। अब आप मेरे को बताओ बिल्कुल गोली की स्पीड से, जैसे गोली स्पीड से निकलती है ना, वैसे ही बताना इसका डेरिवेटिव कितना होता है। बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। एवरेज सेंस कितना होगा? स्पीड नहीं है। So x raised to power -1. क्या हो रहा है? -1। और कोई बताएगा मेरे को डेरिवेटिव? नहीं, एक्स का Sir, one. डिफरेंशिएशन 1 होगा। अरे भाई 1 होगा। राधिका इसको समझने की कोशिश करो आप। डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, बचपन के वो दिन याद करिए। Sir, x की पावर -1. एक्स की पावर -1 बहुत नई बात बता रहे हो आप। एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये जनरल है, n यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो इसका nx. हाँ क्या होता है बताना? nx Sir, nx n -1 miss यही तो 1. पढ़ा होगा, यही तो पढ़ा Yes, Yes, होगा। yes, sir. Yes, तो sir. यहाँ पे n क्या है बताना? 1 है, तो 1 1. बाहर आ गया, x 1 -1 तो कितना हो गया? 1 इंटू एक्स की पावर 0। एक्स की पावर 0 1 होता है, तो ओवरऑल कितना हो गया? 1 हो गया। Yes, sir. तो याद रखना कभी भी कोई भी फंक्शन, जैसे x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, y का y के रिस्पेक्ट, यानी कोई भी फंक्शन उसका खुद के रिस्पेक्ट में 1 होता है। x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, y का y के रिस्पेक्ट में 1 होगा, z का z के रिस्पेक्ट में 1 होगा, आपका आपके रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। मतलब आपका डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना? तो किसी का भी किसी के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन है वो 1 हो जाता है, और यहाँ पे 1 आ रहा है, नहीं तो फॉर्मूला आपके पास है। तो एफ डैश एक्स का 1 का मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव नेगेटिव? The positive. पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक ही साइन आ रहा है डेरिवेटिव का यहाँ पे, ओनली पॉजिटिव। तो मैं कहूंगा हेंस एफ एक्स जो होगा हमारा वो 1 1 फंक्शन। तो मतलब ये वेरीफाई भी हो गया, 1 1 फंक्शन पहले भी आ रहा था, तो ये वेरीफाई हो गया। अच्छा, अब मैं दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लेने वाला हूँ। जो दूसरा एग्जांपल यहाँ पे मैंने पहले लिया जा चुका हुआ था पहले। क्या? ये वाला एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब मेरे को बताओ जरा डेरिवेटिव। अगेन फॉर्मूला बताया था, अभी बताया फॉर्मूला। डेरिवेटिव बताना इसका
Sir, 3x. 3x raised to power 2. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इतनी खुशी तो मेरे को कभी हुई नहीं थी जो आप बता रहे हो। 3x to the power 2, बहुत अच्छी बात है। तो ये डेरिवेटिव पॉजिटिव नेगेटिव या कुछ कहा नहीं जा सकता? सर कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं अच्छा, सर, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो एग्जामिनर में कुछ नहीं कहेगा आपकी कॉपी पे अगर आपने ऐसा लिखा। ठीक है, सर पॉजिटिव तो होगा 3x पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये एक स्क्वायर फंक्शन है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, और 3 तो वैसे ही इनोसेंट है बेचारा, ये तो पॉजिटिव। तो ये मिल गया पॉजिटिव है, मतलब एक ही साइन आ रहा है सिर्फ, एफ डैश इज पॉजिटिव। तो मतलब हम कह सकते हैं एफ एक्स हमारा 1 1 होगा, और जो कि पहले आ भी रहा था 1 1, तो ये भी वेरीफाई हो गया। अच्छा, अब मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ जो ले चुका था पहले से, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप मेरे को बताओ सर 4x क्यूब डिफरेंशिएशन एफ ऑफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स 2x. बताइए। सर 2x 2x। होगा, 2x होगा। एक नया डिस्कवरी किसी ने मेरे को बताया अभी, 4x क्यूब। सर मैंने x की 4 की ही x की। नहीं एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो ये Yes, 2x हो गया। अब आप मेरे को बताओ इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव नेगेटिव या दोनों? सर कुछ बताया नहीं जा सकता, दोनों हो सकते हैं। दोनों सब- हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि x पे डिपेंड कर रहा है, x पे। अगर x आपने पॉजिटिव ले लिया तो डेरिवेटिव हो गया पॉजिटिव, अगर x आपने नेगेटिव ले लिया तो डेरिवेटिव हो गया नेगेटिव। तो यहाँ दोनों साइन आ रहा है, दोनों Yes, साइन sir. का मतलब खतरे की घंटी है, मन नहीं कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि दोनों नहीं आना चाहिए, सिर्फ एक साइन आना चाहिए। तो फिर क्या करेगा एग्जामिनर? तो कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ साइड में लिख देता है, या साइड में x ग्रेटर देन 0, तो फिर ये केस बनेगा सिर्फ, तब 1 1 हो जाएगा। अब तो 1 1 हो जाएगा ना अगर सिर्फ ये केस बनेगा तो। Yes, sir. या साइड में उसने लिख दिया सिर्फ ऐसे, साइड में जैसे मान लो इसे हटा के x लेस देन 0 लिख देगा, x लेस देन 0 लिख देगा, तो सिर्फ ये केस बनेगा, तो भी 1 1 हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ नहीं बोलेगा तो दोनों केस लेना पड़ेगा, और दोनों केस का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, तो दोनों साइन तो नहीं हो सकता, अब 1 1 नहीं होगा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये जो फंक्शन है हमारा 1 1 नहीं होगा, नॉट 1 1। और ये एग्जांपल में पहले भी 1 1 नहीं आ रहा था, आप चेक करें, नॉट 1 1। तो आई होप कि ये बात समझ आ गई कि 1 1 कैसे चेक करते हैं। यस सर। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ आपको, जो आप बिल्कुल शराफत से उसका आंसर बता सकते हैं। बताइए, आई होप कि आप लोग उसका डिफरेंशिएशन भी आपको पता हो। एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स, अब बताइए 1 1 है कि नहीं? हाँ, एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स 1 1 है कि नहीं? यस सर। 1 1 है। कैसे 1 1 है बताइए? सर क्योंकि x की पावर इज इक्वल टू 1 होती है। ई की पावर इक्वल टू 1 होती है, मतलब समझा नहीं। हाँ, और कोई? अच्छा, बहुत सारे मेथड है आपके पास, आप x1 x2 से वेरीफाई कर लीजिए, आप ग्राफ पता है तो ग्राफ से वेरीफाई कर लीजिए, या डेरिवेटिव पता है तो डेरिवेटिव से वेरीफाई कर लीजिए। देखो अब डेरिवेटिव कैसे होगा इसका, एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? EX का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सभी को पता होगा। सर 1। EX का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अच्छा, EX का डिफरेंशिएशन 1 होता है राधिका। EX का डिफरेंशिएशन EX होता है। EX एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन खुद का वही होता है, EX का EX ही होता है। वन हमेशा याद रखना, कोई भी वेरिएबल है उसका उसके रिस्पेक्ट में 1 होता है, EX का X के रिस्पेक्ट में EX होता है, ठीक है, न कि 1। इस बात को याद रखना। और EX का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और याद रहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि देखो e की पावर में एनी नंबर तो पॉजिटिव ही आएगा, वो पॉजिटिव ही आएगा। जैसे आप देखो e की पावर अगर मैं लिखूं -3, तो क्या लिखूंगा, 1/e³ लिखूंगा। पॉजिटिव है कि नहीं है? पॉजिटिव है कि नहीं है भाई? e की वैल्यू होती है 2.71, e की वैल्यू होती है 2.71, यहाँ पे पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। और e की पावर प्लस लगता है 3, तो भी पॉजिटिव वैल्यू, तो भी पॉजिटिव। इस केस में भी पॉजिटिव,
तो इसका मतलब क्या पता चला, इसका मतलब ये कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो आपने पढ़ा भी होगा 11th क्लास में, पढ़ा सर नहीं पढ़ा? कट था ये, क्या हमने क्या 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 तो बताया? ये हाँ, सिलेबस बताओ। डिलीटेड था ना, इसलिए हमने पढ़ा। अच्छा ये पढ़ा तो नहीं ये था। सिलेबस डिलीट। अच्छा डिलीटेड था, चलो मैं बता देता हूँ एक बार एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो एक्चुअल में हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लेता हूँ कि हमारे पास कोई फंक्शन, ये हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू, एक्सपोनेंशियल को मैं ऐसे दिखाते हैं ए टू द पावर एक्स। ए यहाँ पे क्या क्या हो सकता है उसकी कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमेशा याद रखें, ए जो होगा एक पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू। एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स यहाँ पे एनी नंबर, एनी नंबर मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है, नो इशू। तो हम ऐसे फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, लेकिन ए जो है वो 1 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना है कि ए 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 1 नहीं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का दो पार्ट में हम कैटेगराइज कर देते हैं, दो पार्ट में कैसे, तो जैसे कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ये ए जो है अगर 0 से 1 के बीच में हो, या ए 1 से ग्रेटर, ए अगर 0 से 1 के बीच में होता है तो वो जो फंक्शन है वो ए एक्स का जो फंक्शन है उसका ग्राफ ऐसे आता है, यानी कुछ इस तरह से अगर मैं बनाऊँ तो ऐसे आता है, ऐसे। और ए अगर 1 से ग्रेटर होता है, ए अगर 1 से ग्रेटर होता है तो उसका जो ग्राफ होता है वो कुछ आपको ऐसे लाइक ऐसे मिलता है। तो ए 1 से लेस का मतलब, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फंक्शन यहाँ पे लिखूँ जैसे 0 से 1 के बीच में, यानी 1/2 टू द पावर एक्स, 1/2 टू द पावर होल पावर एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है वो इस क्राइटेरिया में है, क्योंकि ए मतलब ये हाफ जो है वो 0 से 1 के बीच में है, तो मतलब ये इस तरह का कर्व आएगा, और ए जो है 1 से ग्रेटर है तो ऐसे आएगा। अच्छा ए जब ई हो जाता है, ई जब ई हो जाएगा, सपोज ई हो जाएगा, तो फंक्शन आपका क्या बनेगा, ई एक्स बन जाता है। और ई की वैल्यू याद रखना कि 2.71, इसको याद रखना, जैसे पाई होता है ना 3.14, वैसे ई भी होता है 2.7। तो ई 2.71 तो किस रेंज में आ गया, इस वाले में आ गया या इस वाले में आ गया, किस रेंज में आएगा, पहले वाले में दूसरे वाले में, तो सेकंड वाले में। सेकंड वाले में, क्योंकि ये ए जो होगा ई के बराबर है और ई 2.71 तो मतलब ए 1 से ग्रेटर हो गया, यानी सेकंड वाले में, तो इसका कर्व ऐसे आएगा ई एक्स का। तो इसलिए ई एक्स का कर्व हमने यहाँ पे कर्व तो नहीं बनाया, लेकिन जब कर्व हम बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, ये इसका कर्व ऐसे होता है। अगर आपसे कर्व देख के पूछा जाए कि बताओ कि ये 1 1 है कि नहीं है, तो बताओ 1 1 होगा, बताओ 1 1 होगा, यस सर। 1 1 होगा, 1 1 होगा। क्यों? क्योंकि पहले लाइन ड्रॉ करूंगा एक ही प्लेस पे कट करूंगा, एट अ टाइम एक ही प्लेस पे कट करूंगा, एक ही प्लेस पे कट करूंगा, तो 1 1 है। और EX का डेरिवेटिव याद रखना EX ही होता है, EX का डेरिवेटिव EX होता है। और EX पॉजिटिव में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो ग्राफ हमेशा ऊपर आ रहा है, देखो ग्राफ, देखो अबव द एक्स एक्सिस है, अबव द एक्स एक्सिस y की वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, अबव द एक्स एक्सिस y क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्योंकि देखो यहाँ पे इस वाले केस पे भी अबव द एक्स एक्सिस कर्व आ रहा है, अबव द एक्स एक्सिस का मतलब पॉजिटिव है, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। इसलिए कहा जाता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो फंक्शन है हमारा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। इसलिए डेरिवेटिव इसका EX है, और EX क्या हो गया, अगेन EX क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है, इसलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिखा होगा। तो e टू द पावर कोई भी नंबर हो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इस बात को ध्यान रखें। तो एक ही साइड आ रहा है पॉजिटिव, तो मतलब फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया, फंक्शन 1 1 हो गया। या दूसरा तरीका आप क्या हो सकता है, दूसरा ऐसे कि आपने मान लिया कि चेक कर लिया आपके पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, x1 x2 से रिप्लेस कर लो, ये था x1 x2 से आप चेक कर लो, यहाँ x1
तो यहाँ पे fx1 आएगा कितना, ex1, फिर x2 से रिप्लेस किया fx2, ये कितना आएगा ex2, फिर fx1 fx2 इन दोनों के इक्वेट कर दिए, तब इन दोनों के इक्वेट करेंगे तो ex1 इज इक्वल टू ex2। अब ये दोनों पावर इक्वल है, दोनों मतलब इक्वल है तो पावर भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ से x1 इज इक्वल टू x2, तो भी हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. इज इट क्लियर सभी के लिए? Yes, Yes. sir. Yes, sir. वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। तो इस तरह से हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी ये होता है। अच्छा, अब मेरे को एक और अगर आपका डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया कि एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स होता है, तो अब एक और मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो मेरे को बताना है कि वो फंक्शन 1 1 होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये कट जाता है, कट जाना है ये के साथ, ये के साथ कहाँ पे कट जाता है, नहीं एक का एक ही होता है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे बेस में अगर भाई ये तो पढ़ा होगा ना, a टू द पावर अगर x है और a टू द पावर y, दो फंक्शन जिसका बेस ये बेस सेम है तो पावर भी क्या होता है, इक्वल हो जाता है, ये तो पढ़ा होगा ना। जैसे मान लो अगर मैं 2 की पावर 3 लिख दूँ तो यहाँ भी 2 लिखूँ, तो इक्वल होने के लिए 2 की पावर 3 तो लिखना पड़ेगा ना, ठीक है, तभी तो ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो आपको बताना है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स, चेक वेदर इट इज 1 1 और नॉट, चेक 1 1 है या नहीं है। तो अब आपको जो बेटर मेथड है, जिससे मुझे लगता है कि आप डिफरेंशिएशन मेथड से इजीली इसको बता सकते हो, सो बाय डिफरेंशिएशन check whether this function is 1 1 or not. अभी तक तो टाइम नहीं लगना चाहिए। वेदांत, यस सर है। व्हाट अबाउट अदर्स, क्या ये आंसर सही है कि वेदांत ने बोला है कि यस ये 1 1 है? व्हाट अबाउट अदर्स, मानसी, राधिका, नीरज, नीरज अब चले गए शायद। सर है ये 1 1। 1 1 है, कैसे 1 1 है? सिमरन सर 1 1 है। सिमरन तो कैसे 1 1, एक बार मेरी बताओ मेरे को आप। सर कैसे? हाँ, क्या किया? डिफरेंशिएट करके ex का आ रहा है जो आपने बताया था 2.71 और नहीं माइनस का नहीं, डिफरेंशिएशन क्या आया इसका, आपने डिफरेंशिएशन किया वो क्या लिखा है आपने डिफरेंशिएशन? सर x1 इज इक्वल टू x2। अच्छा मैं देखो यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन की बात करें, ये 1 1 तो है, ठीक है ना। अब कैसे है तो देख लो, यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है ना, यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है। EX का जो डिफरेंशिएशन है, जैसे f डैश एक्स मुझे बताना होगा, f डैश एक्स, EX का डिफरेंशिएशन EX होता है, यह भी बताया। उसी तरह से E माइनस एक्स का भी E माइनस एक्स होगा, लेकिन माइनस एक्स का भी आपको करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, चेन रूल कहते हैं, इसका भी करना, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन किएंगे तो x का रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ तो लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन माइनस एक्स का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा वो -1। समझ आया? समझ आया? ये डिफरेंशिएशन समझ में आया नहीं आया? नहीं आया सर। नहीं आया। देखो E माइनस एक्स जो है,
ई माइनस एक्स, जैसे ई एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के, इसका भी करते हैं, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो सिर्फ हम ई एक्स बोल देते हैं। लेकिन अगर ई माइनस एक्स मुझसे पूछा जाए तो ई माइनस एक्स का ई माइनस एक्स तो होगा ही, लेकिन माइनस एक्स का भी डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस तो बाहर हो गया, एक्स का कितना होता है 1 होता है, तो बाहर कितना आ गया -1 आ गया, तो इसलिए हम इसको माइनस ई माइनस एक्स करते हैं ऐसे। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा जाए e2x, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना तो e2x का डिफरेंशिएशन e2x हो गया, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन मैं कर रहा हूँ, यहाँ डिफरेंशिएशन, यहाँ भी डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ भी डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो e2x का डिफरेंशिएशन e2x हो गया, क्योंकि e की पावर कुछ भी होता है उसका सेम e की पावर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 2x दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है 2x, तो 2x का 2 तो बाहर हो गया, फिर x का कितना हो गया 1, 2 into 1 2 ही हो गया, तो 2e2x हो जाएगा डिफरेंशिएशन। उसी तरह से अगर मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हो डिफरेंशिएशन ऑफ e माइनस 2x हो जाए ऐसे, और dx इसका डिफरेंशिएशन करना हो e माइनस 2x का e माइनस 2x, क्योंकि जो e का पावर है वो तो सेम ही रहेगा, e की पावर -2x तो e की पावर -2x होता है, इनटू और -2x का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा -2, क्योंकि -2 बाहर है, x का 1 तो -2, तो -2 e -2x ऐसा डिफरेंशिएशन। बाकी डिफरेंशिएशन आप लोग डिटेल में 12th क्लास, जैसे 11th में तो पढ़ाया जाता है, 12th क्लास में भी आपको डिफरेंशिएशन का टॉपिक पढ़ाया जाएगा एओडी में, अभी 12th क्लास में आगे आने वाला है, तो आपको पता चल जाएगा डिटेल्स में इसका डिफरेंशिएशन। अभी यहाँ तक क्लियर है? यस यस सर। सर। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे जैसे ही माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ई एक्स तो पहले से था और ये माइनस माइनस प्लस हो गया ई माइनस एक्स। हमने बताया था कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल मतलब ई की पावर कुछ भी पॉजिटिव होता है और ई की पावर कुछ भी पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो गया हमारा एफ डैश एक्स पॉजिटिव, सो एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, सो फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1, ठीक है ना। बाकी आप सपोज करो कि डिफरेंशिएशन नहीं आता इस फंक्शन में, तो फिर आप क्या करोगे, फिर उसके लिए दूसरा तरीका आप अप्लाई कर लो। दूसरा हमारे लिए आसान तरीका हो सकता है कौन सा, दूसरा जो है दूसरा तरीका हमारा ये हो सकता है x1 x2 रिप्लेस कर लो, क्योंकि एफ एक्स आपने माना यहाँ पे कितना है ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स, x1 x2 से रिप्लेस कर लो, यहाँ पे x1 से रिप्लेस किया तो एफ एक्स1 आएगा, तो एफ एक्स1 कितना हो गया ई x1 माइनस ई माइनस x1, और फिर x2 से रिप्लेस कर लो, x2 से रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा fx2 आएगा, fx2 कितना हो गया ex2 माइनस e माइनस x2, फिर fx1 fx2 इनको आपस में इक्वल कर दो, तो ये fx1 कितना हो गया ex1 माइनस e माइनस x1 इज इक्वल टू दिस इज ex2 माइनस e माइनस x2। फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, ex1 ये -1 अपॉन ex1 हो जाएगा, ठीक है, और ठीक है ये हो जाएगा, और फिर इधर आप इसको सिंप्लीफाई कर लो ex2 माइनस 1 अपॉन ex2 हो जाएगा, सॉरी ex2 इधर, तो फिर इधर आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो e2x1 माइनस 1 और इधर e2x2 माइनस 1, ठीक है, अपॉन ex1, फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे इसको मल्टीप्लाई करो -1 अपॉन ex1, और फिर इधर e2x2 माइनस 1 अपॉन ex2, फिर दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फाइनली सॉल्व करके देखना x1 इक्वल टू x2 आपको मिलेगा, तो वहां से भी आ सकता है, बट यहाँ पे थोड़ा काम ज्यादा हो गया था इसलिए मैंने इस मेथड से नहीं बताया, यहाँ पे डेरिवेटिव से एक लाइन में आंसर आ गया, इसलिए डेरिवेटिव टेक्निक यहाँ पे हमारे लिए बहुत सिंपल थी। बाकी आप लोग घर पे ट्राई करना बाद में, इस वाले को इस वाले से x1 इक्वल टू x2 आ रहा है नहीं आ रहा है उसको चेक कर लेना, और फिर जो भी होगा मेरे को बताना नेक्स्ट क्लास में। अभी आज के लेक्चर में कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। ओके ठीक है, ऑल क्लियर? यस सर। सर ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, और इंशाल्लाह विल कंटिन्यू इन Thank माय you, नेक्स्ट sir. लेक्चर अहेड। ओके थैंक यू सो मच। ओके गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। जय हिंद, थैंक यू।